ये उसका असर है, उससे ही सीखा है तूने, उसकी आदत तुम में आ गई, उसके साथ रह रह के ऐसा हो गया। कई बार हम ऐसी बातें करते हैं ना कि उसके साथ रह रह के तू मतलबी हो गया है, उसके साथ रह रह के तू शरारती हो गया है, उससे ही सीखी है तूने ये आदत, या उसी का असर है ये, उसके साथ रह रह के तू ईमानदार हो गया है। तो इस तरह से जब हम कहते हैं कि किसी एक इंसान की आदत किसी दूसरे में आ गई क्योंकि वो उसके साथ टाइम बिताता है, उसके साथ रहता है, मतलब ऐसे जब हम बात करते हैं, इन बातों को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं इस वीडियो से आप सीखेंगे। आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उसकी लापरवाही का तुझ पे भी असर हो रहा है। वो बहुत लापरवाह है, बहुत लापरवाही करता है। तू भी उसी के साथ रहता है, मुझे लगता है तुझ पे भी असर हो रहा है उसकी लापरवाही का। His carelessness is rubbing off on you too. His carelessness is rubbing off on you too. So our focus is on rub off on. Rub off on. Something rubs off on someone else. इस फ्रेज का हम यूज़ करेंगे जब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी एक इंसान की कोई आदत, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ हैबिट्स, उसकी टेंडेंसी, उसके कोई भी वर्च्यूज़ या फ्लॉज, कोई भी चीज़ उसकी उसमें से दूसरे इंसान में चली गई क्योंकि वो दूसरा इंसान उसके साथ रहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। हिज केयरलेसनेस इज रबिंग ऑफ ऑन यू टू, यानी वो तो लापरवाह है ही, उसकी लापरवाही अब तुझ में भी आ रही है, तुझ पे भी उसकी लापरवाही का असर हो रहा है। केयरलेसनेस की जगह पर आप नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं। हिज नेग्लिजेंस इज रबिंग ऑफ ऑन यू टू। हिज इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज रबिंग ऑफ ऑन यू टू। आपके साथ रह के इसमें भी थोड़ी अक्ल आ जाएगी, इसको भी अपने साथ रखा करो। कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे योर इंटेलिजेंस विल रब ऑफ ऑन हिम टू। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो उसमें भी आ जाएगी। इट विल रब ऑफ ऑन हिम टू। इंटेलिजेंस के प्लेस पर आप सेंसिबिलिटी भी कह सकते हैं। उसके साथ रह रह के तुम डरपोक मत बन जाना, वो तो है ही डरपोक, डरता रहता है। कैसे कहेंगे? डोंट लेट हिज टिमिडिटी रब ऑफ ऑन यू। अब टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोकपना, जो डरता है, ये उसकी आदत है, टिमिडिटी। डोंट लेट हिज टिमिडिटी रब ऑफ ऑन यू, यानी उसकी टिमिडिटी को अपने ऊपर मत आने देना। उसके साथ रह के तुम भी टिमिड मत बन जाना, डरपोक मत बन जाना। टिमिडिटी की जगह पर आप फेंट हार्टेडनेस भी कह सकते हैं, डरपोकपना, डरने वाली आदत। डोंट लेट हिज फेंट हार्टेडनेस रब ऑफ ऑन यू। डोंट लेट हिज कावर्डिस रब ऑफ ऑन यू। कावर्डिस, किसी की कावर्डिस मतलब कायरता, डरपोकपना जो उसका होता है, कुछ ब्रेवरी का काम ना करने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसकी कावर्डिस, उसकी फेंट हार्टेडनेस, टिमिडिटी, अपने ऊपर रब ऑफ मत होने देना। डोंट लेट हिज टिमिडिटी रब ऑफ ऑन यू। क्या पता उसकी बहादुरी का असर तुम पर भी हो जाए, वो तो कितना बहादुर है, कुछ भी करने से डरता नहीं है। रहा करो उसके साथ, क्या पता उसकी बहादुरी का असर तुम पर भी हो जाए। His bravery might rub off on you. His bravery might rub off on you. क्या पता हो जाए। तो जब हम कहते हैं क्या पता ऐसा हो जाए, मतलब वो हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट यूज़ करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं who knows his bravery might rub off on you. fearlessness, fearlessness ब्रेवरी की जगह पर आप कह सकते हैं, जो उसकी fearlessness है कि वो डरता नहीं है, क्या पता वो आप में भी आ जाए। His bravery or his fearlessness might rub off on you. His boldness might rub off on you. उसकी boldness, कुछ भी करना होता है तो फटाफट कदम उठाना, ना डरना, आगे आके कोई भी काम करना। His boldness might rub off on you. उसके साथ रह रह के वो भी उसी की तरह आलसी हो गई है। वो लड़की भी एकदम आलसी है, देखो कैसे लेटे लेटे लैपटॉप चला रही है। His laziness has rubbed off on her. His laziness has rubbed off on her. उसकी जो लेजीनेस है वो इसके ऊपर भी रब ऑफ हो गई है। लेजीनेस की जगह पर आप इंडोलेंस भी कह सकते हैं। His indolence has rubbed off on her. उसके साथ रह रह के तू भी बिगड़ गया क्या? उसी की जैसी हरकतें करता है, बिगड़ गया क्या? Has his disobedience rubbed off on you? कोई बिगड़ गया है, हम क्यों कह रहे हैं कि वो बात नहीं मान रहा, बात नहीं सुन रहा, तो जो बात नहीं सुनता उसको बोलते हैं डिसोबीडियंट, और उसके इस बात ना सुनने को क्या कहेंगे? डिसओबीडियंस। हैज़ हिज डिसओबीडियंस रब्ड ऑफ ऑन यू? उसका जो डिसओबीडियंस है, उसकी जो नॉन कंप्लायंस है, उसका जो इनडिसिप्लिन है, हैज़ इट रब्ड ऑफ ऑन यू? हैज़ हिज डिसओबीडियंस रब्ड ऑफ ऑन यू? यूजुअली हम ऐसे कह सकते हैं हैव यू ऑल्सो बिकम स्पॉइल्ड लाइक हिम?
from spending time with him? Has his disobedience rubbed off on you? Has his उसका जो नॉन कंप्लायंस है, मतलब किसी की बात ना मानना, जो मन करे वही करना, इनडिसिप्लिन, अनुशासन में ना होना, तो हम किसी को बिगड़ा हुआ तभी कहते हैं ना जब वो डिसोबीडियंट होता है, नॉन कंप्लायंट होता है, इनडिसिप्लिन्ड होता है. Has his disobedience rubbed off on you? काश उसकी ये ईमानदारी तुम में भी आ जाए. वो कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्ट है. I wish his honesty would rub off on you. I wish his honesty would rub off on you. जब भी हम कुछ ऐसा कहते हैं काश ऐसा हो जाए, तो हम I wish के साथ would का यूज़ करते हैं. नहीं पता? अगर नहीं पता तो I wish के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देखिए, आप सीख जाएंगे I wish को कैसे यूज़ करते हैं. उसका लिंक आपको यहीं पर राइट साइड में ऊपर मिलेगा. ऑनेस्टी के प्लेस पर आप इंटेग्रिटी भी कह सकते हैं. आई विश हिज इंटेग्रिटी वुड रब ऑफ ऑन यू. उसकी इंटेग्रिटी, कि वो ईमानदार है, जो कहता है वो करता है, ऐसा. उसकी सच्चाई या नेकी तुम में भी आ गई है. वो इतना नेक इंसान है, सच्चा इंसान है, और तुम भी नेक हो गए हो. हिज राइचसनेस हैज़ रब्ड ऑफ ऑन यू. नेकी या सच्चाई को हम इंग्लिश में राइचसनेस कहते हैं. हिज राइचसनेस हैज़ रब्ड ऑफ ऑन यू. राइचसनेस नहीं कहना तो गुडनेस कह दीजिए. उसकी जो अच्छाई है, हिज गुडनेस हैज़ रब्ड ऑफ ऑन यू. उसकी खराब आदतें पकड़ ली क्या तुमने भी? वो करता है ऐसी खराब हरकतें. हैव यू लेट हिज बैड हैबिट्स रब ऑफ ऑन यू. क्या आपने उसकी बैड हैबिट्स को अपने ऊपर रब ऑफ होने दिया? मतलब आपने भी पकड़ ली क्या उसकी खराब आदत? तुमने भी पकड़ ली. हैव यू लेट हिज बैड हैबिट्स रब ऑफ ऑन यू. तू भी उसके साथ रह रह के लालची होता जा रहा है. कंटिन्यूस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. बताइए कैसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं His greed is rubbing off on you. उसका जो ग्रीड है, लालच है, वो आप पे भी हावी हो रहा है. आप भी लालची हो रहे हो. His greed is rubbing off on you. उसके साथ रह रहे कि लालची होते जा रहे हो. आशा है कि उसकी कुछ तो अच्छी आदतें तुम में आएंगी. कैसे कहेंगे आप इसे? आप कह सकते हैं I hope some of his good manners rub off on you. I hope some of his good manners. कुछ उसके good manners, good etiquettes, कुछ अच्छे उसके features आप में भी आ जाए. I hope some of his good manners rub off on you. तुझ पे भी पूरा उसका असर पड़ता जा रहा है. ऐसे कहते हैं हम किसी को, तू भी उसके जैसा होता जा रहा है. आप कहिए he is starting to rub off on you. तो डायरेक्ट हम पर्सन को भी पुट कर सकते हैं. One person is rubbing off on another person. दूसरा इंसान इस इंसान जैसा होता जा रहा है. तुझ पे भी पूरा उसका असर पड़ता जा रहा है. He is starting to rub off on you. He is beginning to rub off on you. और he is rubbing off on you little by little. उसके साथ रहकर मेरी भी किस्मत चमक गई है. वो तो किस्मत वाला है ही, मेरी भी किस्मत अच्छी हो गई है. कैसे कहेंगे आप इसे? तो आप कहेंगे His good luck has rubbed off on me. उसका जो गुड लक है वो मेरे ऊपर भी आ गया है, मेरी भी किस्मत चमक गई है. His good luck has rubbed off on me. तो देखा आपने, एक ही फ्रेज को सीखने के लिए इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आपको वो याद रहेगा और आप उसे अलग अलग तरीके से ट्विस्टेड सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.